नमस्कार, आईपीएल तड़का देख रहे हैं आप और मैं हूं कृष्णा सिंह और मेरे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट दिलीप कापसे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। आईपीएल की कई दिलचस्प खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कुछ सुर्खियों पर। आज बेंगलुरु में खेला जाएगा आईपीएल का 15वां मुकाबला। जीत के लिए एक दूसरे से टकराएंगी लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। शाम 7:30 से शुरू होगी ताबड़तोड़ छक्कों की बौछार। आईपीएल में एमआई की लगातार तीसरी हार। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई को उसके ही घर पर रौंदा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी को दोषी ठहरा रहे एमआई फैंस। ट्रोलर्स के निशाने पर पांड्या। रियान पराग को मिल सकता है टी20 वर्ल्ड कप में मौका। लगातार शानदार बल्लेबाजी देखकर हो रही सूर्य कुमार यादव से तुलना। सूर्या के ठीक नहीं होने पर रियान पराग पर बीसीसीआई लगा सकती है दांव। फिर खड़ा हुआ पंत और उर्वशी रौटेला के बीच नया विवाद। उर्वशी के वीडियो पर फैंस ने लिए मजे। वीडियो बनाकर फिर चर्चा में छाई उर्वशी और पंत की जोड़ी। कप्तानी मिलने के बाद बाबर आजम ने रखी पहली मांग। बाबर ने पीसीबी से मांगा भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाला कोच। गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान टीम के कोच बनने की रेस में सबसे आगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। लीग का 15वां धमाकेदार टीम को 2 में हार और महज 1 में जीत मिली है। दूसरी ओर एलएसजी का यह सीजन में तीसरा मैच रहेगा। टीम को 1 मैच में जीत और 1 में हार मिली है। पॉइंट्स टेबल में लखनऊ 6ठे और बेंगलुरु 9वें नंबर पर है। एक परेशानी का सबब रहा है। फैंस हमेशा कहते हैं कि जो बैंगलोर का मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है गेंदबाजों के सिलेक्शन को लेकर। हमेशा से फोकस इस टीम का बल्लेबाजों पे रहा है। हमेशा से वहीं अगर बड़े बल्लेबाज रहे लखनऊ की बात करें तो उसके पास एक से बेहतर एक बल्लेबाज भी हैं और साथ में बैलेंस गेंदबाज भी जुड़ रहे हैं। तो आज सबसे ज्यादा नजर एक बार फिर निकोलस पूरन और मयंक यादव पर रहने वाली। डेफिनेटली निकोलस पूरन और मैं कहूंगा कृणाल पंड्या भी। कृणाल ने जिस तरह की इनिंग पिछले मैच में खेली थी उसके बाद कृणाल पंड्या भी नजर में रहेंगे। और मयंक यादव पे तो केवल डेब्यू मैच में ज्यादातर प्लेयर्स कहीं ना कहीं घबराते हैं। उनका परफॉर्मेंस वो जो हैं उतनी बेहतर दे नहीं पाते, लेकिन मयंक यादव ने ना सिर्फ परफॉर्मेंस दी
बल्कि अब हर जगह उनकी चर्चा हो रही है, हर टीम कहीं ना कहीं उनसे हाँ, बिल्कुल। और बचती नजर आएगी। फ्रेंचाइजीज, बाकी फ्रेंचाइजीज ही उसको नहीं देखेगी, एलएसजी ही नहीं देखेगी, केवल पूरी दुनिया में उसको देखा जा रहा है। क्योंकि जो पहला उसका स्पेल था पिछले मैच का, जब उन्होंने 4 ओवर जो फेंके, उसके बाद जो है दुनिया भर के जो तेज गेंदबाज हैं उनकी बातें कर रहे थे, उनकी गेंदबाजी को लेकर, चाहे और डेल स्टेन को अपना आइडल मानते हैं, डेल स्टेन की तरह गेंदबाजी करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वो स्टेन से ज़्यादा प्रभावी आईपीएल में साबित होंगे, क्योंकि आईपीएल में लीग क्रिकेट में डेल स्टेन जितने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर थे, लीग क्रिकेट में वो फ्लॉप रहे, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट उनका रहा नहीं। मयंक से लेकिन उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे। चलिए हेड टू हेड मुकाबलों की बात कर लेते हैं। दोनों ही टीमों के बीच 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 3 आरसीबी ने जीते हैं, तो वहीं एक मुकाबला लखनऊ के नाम रहा है। लखनऊ ने जो मुकाबला जीता है वो अच्छी बात यह है कि बेंगलुरु के मैदान पर जीता है, तो आज जब वो मैदान में उतरेगी तो उसके सामने एक होप रहेगी कि भले ही आंकड़ों में वो पीछे है, लेकिन जो एक मैच लेकिन जब भी आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर खेलती है तो कुछ खास असर डालती नहीं है सामने वाली टीम पर। मुझे लगता है होम ग्राउंड का उसे बिल्कुल भी जो मौका मिलता है, जो कहीं ना कहीं मदद मिलती है, वैसा कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, बेंगलुरु की जो पिच है कृष्णा, वो हमेशा से बल्लेबाजों की मददगार रही है। फ्लैट पिच है, रन बहुत बनते हैं, और जब वहां रन बनेंगे तो केवल बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ ऐसे गेंदबाज भी चाहिए होंगे जो फ्लैट पिच में भी किफायती गेंदबाजी कर पाए। तो ऐसे में वहां पे बेंगलुरु जो है इस मामले में पीछे पड़ जाता है, और इस वजह से उसे अपने ही ग्राउंड पर हार मिलती है। तो चलिए टॉप प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। आरसीबी के प्लेयर्स सबसे पहले आपको बताते हैं, जिसमें से विराट कोहली, किंग कोहली का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। 3 मैच खेले हैं जिसमें 181 रन बनाए हुए हैं विराट कोहली। इंपैक्ट प्लेयर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल लीडिंग स्कोरर्स में से एक है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है विराट कोहली के साथ, वो उनका स्ट्राइक रेट बना हुआ है। अभी भी मैं समझता हूं कि उनको अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। रन्स वो कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, हमेशा से करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट ये 2024 चल रहा है आईपीएल का, और यहाँ पे बिना अच्छे स्ट्राइक रेट के आपका काम नहीं बनेगा। चलिए गेंदबाज की भी बात करते हैं आरसीबी के। यश दयाल जीटी से 3 मैच 3 विकेट। यश दयाल का जब भी जिक्र आएगा तो जीटी का जो है संबंध हमेशा जोड़ा जाएगा। अच्छा इनका रहा है, और स्ट्राइक्स भी काफ़ी अच्छा किया है, रन्स बड़े मारे हैं। स्ट्राइक रेट देखिए आप 170 का है, और जिस तरह की हिट करते हैं निकोलस, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और लगातार दोनों ही मैचों में चल रहे हैं। ये बड़ी बात है एक कप्तान। पुरन के साथ सबसे अच्छी चीज है कि उनका जो एटीट्यूड है ना, कैरेबियन एटीट्यूड है, एकदम ऐसा लगता है जैसे थोड़ा कूलने से, और जब ग्राउंड पे होते हैं और जब हिट करते हैं और जिस तरह से देखते हैं गेंदबाज को, वो एकदम टिपिकल कैरेबियन। दूसरी तरफ अगर आयुष बदोनी की बात की जाए तो पिछले सीजन उनका धमाकेदार मतलब आगाज रहा, बल्लेबाजी भी उनकी बहुत शानदार रही, लेकिन इस बार थोड़ा सा वो उतना, मुझे लगता है समय है अभी, तो खैर शुरुआती 2-3 मैचेस ही हुए हैं, जिस तरह से आगे बढ़ेगी चीजें तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो बेहतर करेंगे। तो चलिए गेंदबाज की बात करते हैं। गेंदबाजी में नाम आएगा तो किसका आएगा? मयंक यादव। बिल्कुल, 1 मैच 3 विकेट, शानदार परफॉर्मेंस, और पंजाब के सामने तो ऐसा लगा जैसे मयंक यादव नाम का तूफान आया है। क्या कहेंगे आप? क्या मतलब मयंक यादव आज के मैच में भी बेहतरीन प्लेयर और इंपैक्ट डाल पाएंगे? जो देखिए फ्लैट पिच है, मयंक को यहाँ पे पेस, मुझे नहीं लगता उनकी पेस ज्यादा काम कर पाएगी। फ्लैट पिच है तो उनको यहाँ पे जो है वेरिएशन दिखानी पड़ेगी अपनी गेंदबाजी में। देखिए ये तो सब लोग देख चुके हैं, उनके पास स्पीड है, और पिछले मैच में अपनी गति से उन्होंने छकाया था सामने वाले बल्लेबाजों को, लेकिन आज वेरिएशन की बात उन्हें यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब फ्लैट पिच होती है तो आपके पास आप केवल तेज गति से काम नहीं कर सकते। तेज गति की अगर बात आती है तो हम सबसे पहले उमरान मलिक का याद आती है हमें। कुछ एनसीए उनके पास काफ़ी मतलब मेहनत कर रहा है उनके ऊपर, लेकिन
तेजी तो ठीक है, लेकिन लाइन लेंथ कहीं ना कहीं वो नहीं, ठीक है, दिखती उमरान- वहीं उमरान मयंक को यादव की वक्त बात देने करें की अगर, जरूरत है। मयंक यादव दोनों तरफ से लाइन लेंथ भी बेहतर है। नहीं, उसकी Plus वजह line यह है length- कि अच्छा खासा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी मयंक की खेल रहे हैं, और उमरान के साथ क्या हाई एक्सपेक्टेशंस है। मैं समझता हूं कि वो जिस कम उम्र में उमरान के ऊपर जिस तरह का दबाव आया उम्मीदों का कि ये बंदा जो आगे जाके वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट बॉलर बनेगा, खुद शोएब अख्तर ये बोल चुके थे कि आने वाले समय में ये बंदा जो है मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है स्पीड का। तो प्रेशर हमेशा उमरान जब भी गेंदबाजी करने आते हैं कृष्णा, तो वो प्रेशर होता है ना जो तेज गेंद फेंकने का, वो उनके ऊपर होता है, और कहीं ना कहीं वहां से लाइन वो वहां मात खा लाइन और जाते लेंथ हैं। जो चुकती है उस पर उन्हें काम करने की जरूरत है। पॉइंट्स टेबल की बात करें, देखते हैं कौन सी टीम पहले नंबर पर है और कौन आठवें नंबर पर आरसीबी जो है वो 9वें नंबर पर है, और जैसे कि कृष्णा ने बताया मुंबई छठवें और नौवें नौवीं टीम स्थान पर जो टीमें हैं उनके बीच मुकाबला होना है, बहुत ही शानदार मुकाबला होना है। पॉइंट्स टेबल में आप देख सकते हैं अभी भी 4-4 मैच दोनों टीमों के पास बचे हुए हैं, वहीं एमआई को बहुत ही खतरा है। देखिए एमआई के पास भी अभी मैचेस बचे हैं। एमआई एक ऐसी टीम है जो केवल 3 मैच ही नहीं, वो 4 और लगातार 5 मैचेस भी हारी है, उसके बाद फिर लेकिन एक साथ आती है, वापसी करती है। टीम अलग थी। वो मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी कुछ अलग लेवल पे थी। रोहित कितना आप भी मानते हैं कि हार्दिक पांड्या नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हार्दिक पांड्या अच्छे कप्तान नहीं है कृष्णा, मैं उनको अभी वक्त मिला है, अभी काफी समय उनके पास अपनी कप्तानी साबित करने का। एक आध सीजन से आप किसी को अच्छा या खराब कप्तान नहीं कह सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा की जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरह का मैं MS धोनी के बाद वो सबसे सक्सेसफुल कप्तान है फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वर्ल्ड लेवल पे, जिस तरह से और जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में वो कप्तानी कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, तो एक इम्पैक्ट तो पड़ता है उनकी कप्तानी का, और मुंबई के लिए एक इमोशनल कनेक्शन है उनका। तो चलिए मुंबई से रिलेटेड ही अगली खबर लेते हैं हम। आईपीएल में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। 17वें सीजन में टीम को अपने ही होम ग्राउंड पर राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से हरा दिया। राजस्थान का यह सीजन में लगातार तीसरी जीत रही। सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए, लेकिन ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट झटककर मुंबई की हालत खराब कर दी। मुंबई से तिलक वर्मा ने 32 रन तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 34 रन ठोके। 126 रन का टारगेट राजस्थान ने 15.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। टीम से रियान पराग 50 लगाकर नॉट आउट रहे। मुंबई की लगातार हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और इधर बुमराह। क्या आपको लगता है कि जो बाकी टीम प्लेयर्स हैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे, नहीं दे पा रहे? अच्छा, ये नहीं कह सकते क्योंकि मुंबई रोहित शर्मा की कप्तानी में भी शुरुआती कुछ मैचेस हारी है। टीम ऐसी है कि वापसी करती है। मुझे लगता है कि कल का मैच जो था, खासतौर पर ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से टॉप ऑर्डर को बिखेर के रख दिया, तहस नहस कर दिया, वहां से मुंबई उबर नहीं पाई। पांड्या और तिलक ने कोशिश की थी कुछ बेहतर करने की कि शायद टीम को संभाल ले, पारी को संभाल ले, लेकिन उसके बाद युजवेंद्र चहल आए और उन्होंने जो घाव दिए थे ट्रेंट बोल्ट ने, उन्हें उन घावों को और कुरेदा, और जिस तरह से पांड्या और नमक लगाया, बिल्कुल पांड्या और तिलक को आउट करके उन्होंने बिल्कुल मुंबई का खेल बिगाड़ दिया, उनकी बल्लेबाजी को धराशायी कर दिया। 17वीं बार ये एक बड़ी चीज़ है। रोहित जो है, मैं हमेशा से कहता हूं कि जितना बड़े वो खिलाड़ी है, जितना एक्सपेक्टेशंस रोहित शर्मा के साथ होता है, आईपीएल में वो उस तरह के खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने बहुत सारे रन्स किए हैं, लेकिन फिर भी वो जिस तरह का उनके पास कैलिबर है, जिस तरह का उनके पास टैलेंट है, जिस तरह का उस खिलाड़ी का टेम्परामेंट है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है बेहतर करना चाहिए। और अब ऐसे वक्त में कृष्णा, जब उनके पास कप्तानी का भार नहीं है, तो खुल के खेलना चाहिए, और बाकी 2 मैचेस में उन्होंने दिखाया भी। हार्दिक पांड्या है, कप्तानी संभालेंगे। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन पंत और उर्वशी का लफड़ा भी काफी सदमे में रहता है। पिछले जन्म से लगता है इन दोनों का रिश्ता पिछले जन्म का है। दोनों के बीच लफड़े की खबरें कुछ वक्त से थमी हुई थी, लेकिन एक बार फिर उर्वशी रौटेला के एक वीडियो ने बवाल खड़ा कर दिया। पहले वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए। हर तरीके के लोग देखे हैं, बिजनेसमैन, एक्टर्स, सिंगर्स, बैट्समैन, कुछ लोग तो मेरी हाइट के भी नहीं। मैंने ना हर तरीके के लोग देखे हैं, बिजनेसमैन, एक्टर्स, सिंगर्स, बैट्समैन, कुछ लोग तो मेरी हाइट के भी नहीं। ये हाइट का जो उन्होंने बोला, क्या ये पंत की तरफ इशारा था?
बहुत ही Trolls तो यही कह रहे हैं। बहुत ही खराब कमेंट है। उर्वशी रौतेला से और बेहतर की उम्मीद की जाती है। अगर आप इस उम्र में, इस मैच्योर इस उम्र में आके, इस जगह पे आके अगर आप किसी के रंग, किसी की हाइट, किसी की नाक, किसी के दांतों का मजाक बना रहे हैं तो आप जाहिर तौर पे आप उस तरह मैच्योर है नहीं। उर्वशी को थोड़ा मैच्योर बीच में काफी जब एक्सीडेंट हुआ था पंत का, तब खबरें चल रही थी कि वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी जल्दी रिकवर होने के लिए, और ये सब क्या है, क्या चल रहा है ये? उर्वशी ने क्या किया क्या नहीं किया ये उर्वशी जाने, लेकिन हाँ, पंत मैं इस मामले में समझता हूँ कि एक सुपरस्टार है, एक हीरो है। जिस तरह से उस बंदे ने इतनी बुरी इंजरी के बाद वो ठीक हुआ, मैदान पे आया, अच्छी इनिंग्स खेली, और पिछले मैच में जिस तरह से खेला, उन्होंने बताया कि वो क्यों सुपरस्टार है, क्यों हीरो है और क्यों इतने बड़े प्लेयर है। पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है एज ए एथलीट। जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, बहुत कम एथलीट ऐसे होते हैं जो मौत के दरवाजे तक पहुंचे और वापस आए और अपने खेल में उसी लेवल पर बहुत बुरा एक्सीडेंट था, देखा जाए जो सबके लिए सदमा था। लेकिन यहाँ उर्वशी को लेकर लगातार वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने रहते हैं। तो चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अलग खबरों के लिए।